नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आशीष साहू, एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल हॉस्पिटल रायपुर में। और आज के इस टॉक विद टैलेंटेड मेडिकोस के एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। आज है हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जो कि यहाँ पीटी जैन मेडिकल कॉलेज में ही एमबीबीएस स्टूडेंट थे मेरे साथ, अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं और डांस भी करते हैं, मीम्स भी बनाते हैं और लड़कियाँ पूरी की पूरी उनकी दीवानी हैं। और जी नहीं, वो जॉनी सिंस नहीं है, वो है मेरे दोस्त अंकित देवांगन। ताली से स्वागत कीजिए। यहाँ पे ताली वाला इफेक्ट डाल दूँगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले अंकित के बारे में बता देता हूँ कि ये केशकाल की सदाबहार वादियों से आए हुए हैं और यहाँ पर आपने इनको बहुत सारे वीडियोस में मेरे देखा होगा। एमबीबीएस ड्रीम ऑफ मिलियंस वाले सीरीज़ में मेन कैरेक्टर इनका है, जो एक काफ़ी असफल सीरीज़ साबित हुई है। उसके बाद बहुत सारे व्लॉग्स में भी ये मेरे साथ रहे हैं और आज इंटर्नशिप की ड्यूटी और बाबू ड्यूटी के बहुत ही बिजी शेड्यूल से बहुत मुश्किल से हमारे लिए समय निकाल कर आए हुए हैं, जिनके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहला सवाल मेरा रहेगा इनसे कि ये स्कूल में भी बहुत अच्छे थे पढ़ाई में और 12th में मेरे ख्याल से मेरिट लिस्ट में काफ़ी अच्छा रैंक आया था और यहाँ भी मैं एमबीबीएस में भी पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। तो कैसे, कहाँ से आपको ये मोटिवेशन, इंस्पिरेशन मिलता था पढ़ाई के लिए? एक्चुअली क्या है कि 12th में तो काफ़ी अच्छा 7th रैंक था मेरा ओवरऑल स्टेट में। तो पहले तो काफ़ी ज़्यादा बेटर था यहाँ के हिसाब से, और फिर जब यहाँ पे आया तो मुझे ऐसा था कि क्योंकि हम लोग छोटे स्कूल थे, मतलब हम लोग बहुत बड़े बड़े स्कूल से तो नहीं आए, तो फिर और छोटी जगह से आते तो घर वालों के एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रहते हैं कि आप अच्छा करेंगे वहाँ पे करके। तो इतने सारे लोगों के बीच में अपना नाम बनाना था, तो फर्स्ट ईयर तो काफ़ी ज़्यादा मतलब मेहनत से हम लोगों ने पढ़ाई की। और उसके बाद फिर थोड़ा सा हम लोग ये वो इधर उधर डांस म्यूजिक सब लोगों की तरफ हम लोग चले गए, पर कभी भी एकदम बेसिक से मतलब हाँ इतना तो पढ़ना ही है, इतना पता था, भले लास्ट में पढ़ के निकलो या जो भी है, पर इतना पढ़ना ही हम लोग को पता था। तो ये था कि हाँ कभी फेल नहीं होना और एक जो नॉलेज के लिए अपने को काफ़ी अच्छा रखना है, तो इसलिए मैंने पूरा मेंटेन कर लिया। और तुम्हारे साथ ही सारा प्रैक्टिकल हम लोगों ने दोनों ने पढ़ा है ओवरऑल, तो हम लोग उसी लिए हम लोगों ने उतना पढ़ाई की है। और आप मेरी तरह बिल्कुल हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ के आए हैं, तो यहाँ पर आपको शुरू में क्या परेशानी हुई? नहीं, एक्चुअली क्या होता है, आप लोग जब यहाँ पे आते हैं तो पहले तो आपको सब वाले मिलते हैं पूरा, मतलब अगर आप 150 लोग हैं, 150 हम लोग थे, आपको याद होगा कि यहाँ पे लगभग 100 के आसपास लोग एलएन से आते हैं। तो इतने सारे लोग जब वहाँ से आते हैं तो आप बहुत इन्फीरियर फील करते हो कि आप वहाँ नहीं गए जो भी है। और दूसरा इंग्लिश मीडियम से बड़े बड़े स्कूल से यहाँ पे लोग आते हैं और आप हिंदी मीडियम के होते हैं। मेरे ख्याल से हम लोग 20-22 लोग या 25 लोग थे हिंदी मीडियम के। तो फिर हम लोग को, मेरे को काफ़ी, क्योंकि मैंने इंग्लिश में कुछ भी नहीं पढ़ा था, शायद कोचिंग तूने वहाँ से की है, मतलब थोड़ा इंग्लिश में पढ़ा है थोड़ा बहुत। मैंने कोचिंग बिल्कुल सब चीज़ हिंदी में पढ़ा था बिल्कुल। तो मेरे लिए बहुत, मेरे को लग रहा था कि मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाऊँगा यहाँ पे और बिल्कुल नाम नहीं बना पाऊँगा। पर धीरे धीरे जब पढ़ के सब दोस्त लोग को देखा कि नहीं यार ये लोग भी तो हिंदी में ही थोड़ा समझते हैं करके, तो फिर वो हो गया। तो इतना टफ नहीं होता है, तो कॉन्फिडेंस एकदम मेरा काफ़ी लो था पहले कॉन्फिडेंस, बट जब धीरे धीरे पढ़ने लगा तो इट्स गुड। और उसके बाद मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि ये हमारे जो कॉलेज का डांस ग्रुप है एक्टॉपिक बीट्स, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा थे। और बीच में जब सीनियर्स चले गए, हम लोग सीनियर्स हो गए, तो उसके बाद ग्रुप को लीड भी किया था। तो डांस करने का कब सोचा आपने? हुआ ये था कि हम लोग कोई बहुत बड़े डांसर तो नहीं थे, पर फर्स्ट ईयर में जब सीनियर्स विशाल अडवाणी सर और सजीव सर इन लोग जब क्लास में आए थे, इन्होंने बोला कि हमारा डांस ग्रुप है, तो हम लोग को लगा यार हाँ इनका टचा नहीं, इनके जैसे बनना है, कुछ मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर कुछ एक्टिविटी करनी है। तो हम लोग ऑडिशन देने चले गए और हम लोग 4 लोग थे लड़कों में और लड़कियां 20-25 लोग थे। तो 4 में से हम 3 सेलेक्ट हो गए, मैं, ये आपके डॉक्टर आशीष साहू सर और एक वैभव। हम तीनों की बॉन्डिंग बहुत बाद में बहुत अच्छी थी और शुरू से ही बहुत अच्छी थी, तो इसलिए हम बहुत आगे तक चले गए। तो आगे की जर्नी बताएंगे आपके आशीष साहू सर। तो उसके बाद हम लोग फर्स्ट ईयर में तो सबसे पहले डांस प्रैक्टिस कर रहे थे। सबसे पहला था हमारे सामने सिम्स का इंटर कॉलेज था, जिसमें हम तीनों लड़के नहीं जा पाए। लेकिन उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद सीनियर्स के एग्ज़ाम आ गए और बहुत सारे इंटर कॉलेज इवेंट्स आ रहे थे, जिसमें से पहला था HNLU का इंटर कॉलेज इवेंट। और उसके लिए हमने डांस क्लास ज्वाइन किया, प्रैक्टिस की और अपने ग्रुप के साथ, सिर्फ फर्स्ट ईयर वाले थे हम लोग, गए और वहाँ जीत हासिल की। उसका NIT भी गए थे, हालांकि NIT में बहुत हाई लेवल के डांसर्स आए हुए थे प्रोफेशनल, तो वहाँ उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, बट ठीक था। थर्ड ईयर फिर हम लोग इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन सिम्स में हुआ बिलासपुर में, और वो हम लोग का ओवरऑल डांस जर्नी का एक्टॉपिक बीट्स का हम लोगों के लिए सबसे बेस्ट वही था, क्योंकि जूनियर्स को सारों को संभालना, 18 बैच 17 बैच, वो लोगों ने काफ़ी कंट्रीब्यूशन उनका था इसमें। तो इन सबको संभालना, और हम लोगों ने काफ़ी उसमें मेहनत की, सब लोगों ने, हर किसी का कंट्रीब्यूशन था जो भी उस ग्रुप में था। तो
तो हम लोगों के लिए, और हम लोग वहाँ जाके, क्योंकि हमारे सीनियर्स वहाँ पे नहीं जीत पाए और थे। एक्चुअली में हमारे सीनियर्स हम लोगों से काफ़ी ज़्यादा अच्छा डांस करते थे। ये भी एक था कि वो वहाँ पे नहीं जीत पाए थे और हम लोगों ने वहाँ पे हम लोग वहाँ पे जाके जीत गए। तो हम लोग के लिए वो बहुत मतलब ओवरऑल कॉलेज के वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स से एक है कि हम लोग वहाँ जाके जीते, क्योंकि हमारे सीनियर्स ने भी शायद एक्सपेक्ट नहीं किया था होगा कि हम लोग वहाँ पे जीतेंगे पर हम लोग जीत गए, तो ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात थी वहाँ पे। फिर इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो मैं बताना चाहूँगा कि अंकित देवांगन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जब हम लोग थे तो उस टाइम यूट्यूब पर वाइन्स और फ़नी वीडियोस बनाते थे, और लेकिन अचानक से उन्होंने फिर शायद सेकेंड ईयर के बाद वो बंद कर दिया। तो ऐसा क्यों हुआ अचानक से? हुआ ये कि एक्चुअली हाँ यूट्यूब से ही मैंने शुरू किया था। स्टार्टिंग में मैंने वाइन्स वगैरह बनाई, क्योंकि उस टाइम कोई नहीं करता था कॉलेज में ये सब। आशीष साहब आपके सर आज बहुत बड़े सक्सेसफुल यूट्यूबर है, पर उस टाइम वो नहीं करते थे ये सब, तो उस टाइम पे मैं करता था। बट यूट्यूब के लिए क्या होती है, आपको बहुत मेहनत लगती है। मतलब आप ना आशीष जैसे अभी करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको एडिटिंग करनी पड़ती है, आपको टाइम बहुत देना पड़ता है, लोगों को कलेक्ट करना पड़ता है। आशीष बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं कि इतने लोगों से कोऑर्डिनेट करके वो इतनी बड़ी सीरीज़ वगैरह बना लेते हैं। मेरे से ये सब नहीं हो पा रहा था इतना, और ऊपर से जब रीच भी नहीं जाती थी। और एक टाइम पे ऐसा हुआ कि मेरे यूट्यूब की किसी ने हैक कर लिया कुछ, और मेरे ख्याल से 12 वीडियो लगभग 10 से 12 वीडियो पूरी डिलीट, शुरू की बहुत अच्छी वीडियोस थी, वो 10 से 12 वीडियो पूरी डिलीट हो गई। तो मेरा चैनल एकदम ब्लैंक हो गया। तो मेरे लिए ऐसा हो गया कि यार इतनी मेहनत करी और कुछ मतलब 1K सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत थे उस टाइम पे, तो उतना हो गया था। तो फिर वो सब उसके बाद से मेरा यूट्यूब से मन हट गया। फिर मैंने मीम्स वगैरह पे ध्यान देना शुरू कर दिया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने जो यूट्यूब स्टार्ट किया था वो यहीं से देख के स्टार्ट किया था कि अगर हमारे आसपास से भी कोई यूट्यूब में ऐसा बना सकता है तो मैं भी बना सकता हूँ। बिकॉज ठीक है, थोड़ा बहुत फ़नी तो कर ही सकता हूँ, ये पता था, बट यूट्यूब में कर पाऊँगा ये लोकल जब आसपास कोई देखते हैं तभी पता चलता है कि हाँ, इससे आप सीख सकते हैं कि अगर आप कंसिस्टेंट रहे तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं, और अगर आप कंसिस्टेंसी ना रखें तो कहाँ चले जाएंगे। और फिर अब यूट्यूब छोड़कर आ गए हैं इंस्टाग्राम पर मीम्स बनाते हैं, जो सिर्फ छत्तीसगढ़ के मेडिकल स्टूडेंट नहीं और दूसरे स्टूडेंट नहीं बल्कि पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स देखते हैं, जो आप इनके पेज पर जाके देख सकते हैं। कमेंट्स हैं या फिर स्टोरी पे जो रिप्लाईज आते हैं कि वो कहाँ कहाँ दूसरे मेडिकल कॉलेज पूरे इंडिया में है, वहाँ से देख रहे हैं। तो मीम्स बनाना आपने कब कैसे सोचा कि मीम्स बनाऊँगा यूट्यूब छोड़ के, और रिस्पॉन्स कैसा मिला फिर आपको? एक्चुअली हुआ ये था कि फर्स्ट ईयर में मैं मतलब जब हम लोग क्लास वगैरह अटेंड करके आते थे तो बैच वालों के ऊपर ही, मान लो आशीष के साथ कोई फ़नी घटना हो गई तो मैं उसके ऊपर मीम बना देता था, तो लोग बहुत हंसते थे। लाइक फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा यूनिटी रहती है, तो सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे, स्टोरी डालते थे, मतलब स्टेटस डालते थे। तो हम लोग बहुत मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता था कि हाँ मैं सबको हंसा पा रहा हूँ उस टाइम पे। बट मीम्स का मैंने कोई सीरियसली सोचा नहीं था। पर जब यूट्यूब ख़त्म हो गया था मेरे लिए एक टाइम पे पूरी तरह से, तो उस टाइम पे मैं फेसबुक पे थोड़े बहुत मीम्स बनाता था। उसके बाद फिर मैं इंस्टा पे मैंने देखा कि इंस्टा पे रीच बहुत अच्छी जाती है अगर आप थोड़ा अच्छा कंटेंट बनाते हो। तो मैंने ऐसे ही कैजुअली बस मीम पेज चालू कर दिया, बीइंग मेडिको करके मैंने नाम रख दिया। और फिर जब धीरे धीरे मैं बनाता गया तो मेरे को लगा कि सब बहुत पसंद कर रहे हैं। था उसमें थोड़े बहुत रील वगैरह, अभी तो रील आ गया, उस टाइम पे वीडियो मीम्स वगैरह सबको काफ़ी पसंद आते थे। तो इसलिए मेरे को ऐसा है कि अगर मेरे को टाइम मतलब अगर अपना स्ट्रेस रिलीव करना है तो मेरे लिए मीम्स बहुत अच्छे हैं। तो इसलिए मैं मीम्स की तरफ मुड़ गया और ये आपके सर यूट्यूब को लेके उड़ गए ऊपर। और बीच में किसी ने पूछा भी था कि क्या ये कोई पार्टनरशिप हुई है क्या, कि मैं यूट्यूब पे रहूँगा कोई इंस्टाग्राम पे रहेगा, ऐसा शायद। हमारी एक बैचमेट ने ये पूछा था कि अंशी ने ये पूछा था कि तुम लोगों ने ऐसा डिवाइड किया है क्या करके, पर हम लोगों ने ऐसा कोई ऑफिशियल डिवीजन नहीं किया, क्योंकि कई लोगों को बीच में ऐसा लगता भी था कि हम दोनों को कंपटीशन है या कुछ करके। क्योंकि मेरे को कई लोगों ने बोला था कि तू पहले यूट्यूब करता था फिर अब आशीष करता, तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग साथ में ही बहुत कुछ बनाते हैं। पर हाँ ऑटोमेटिक ऐसा हो गया कि मैं इंस्टा की तरफ मुड़ गया और ये यूट्यूब की तरफ। होपफुली दोनों एक दूसरे क्रॉस हो गए, दोनों में सक्सेसफुल हो जाएंगे। और इनके पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं क्या बोलूं कि यहाँ वाले सब्सक्राइबर तो बहुत कम ही है, वहाँ के फॉलोअर्स मेरे को सब्सक्राइब करें अभी, फॉलो कर लेना यार बीइंग मेडिको को। अब एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल कि पढ़ाई के अलावा आप इतना सब कुछ किए हैं, पहले डांस करते थे, फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ में इन्वॉल्व भी रहे हैं, स्पोर्ट्स में भी जैसे हमने कराया था, फाइन आर्ट्स वगैरह कराया था, और उसके बाद अभी मीम पेज में भी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रहता है कंटिन्यू, क्योंकि उसमें आप रेगुलर हैं। तो इन सब के अलावा पढ़ाई के लिए कैसे टाइम निकालते थे, कैसे मैनेज करते थे? नहीं एक्चुअली होता ही है कि हम लोग रेगुलर एकदम नहीं पढ़ते थे। मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग क्लास पूरा जाते थे, बैठते थे, मस्ती करते थे और फिर चले जाते थे। मतलब लाइक एकदम रेगुलर हम लोग पढ़ाई बीच बीच में नहीं करते थे, कुछ टाइम होता स्किप कर देते थे। पर जब एग्जाम्स आते थे ये पढ़ाई करके तो ना एकदम एक स्ट्रेस का माहौल हो जाता है। तो उस टाइम पे जैसे कुछ लोग नेटफ्लिक्स देख लेते हैं, कोई प्राइम कुछ भी देखता है, मेरे लिए ये था कि मैं मीम्स बना लेता था, चाहे 2 मीम बनाऊँ, मैं बस मीम्स बनाऊँ और शेयर करो, डिलीट कर दो, मेरे लिए ये था। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा मतलब मीम्स का मेन फ़ायदा ये है कि मेरे को बहुत स्ट्रेस रिलीफ मिलता है, दूसरे लोग देख के खुश होते हैं, उनके कमेंट्स वगैरह मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, तो इसलिए मैं मीम्स बनाता हूँ।
ठीक है, और अब आता है रैपिड फायर राउंड, जिसमें आप बहुत ही कम शब्दों में आपको जवाब देना होगा। तो सबसे पहला सवाल ये है कि ओवरऑल MBBS आपका कैसा रहा? ठीक रहा। तो क्या फ्यूचर में हमको ऐसे मीम्स देखने को मिलेंगे, या कह सकते हैं कि कब तक हमको ऐसे फ़नी मीम्स आपको रेगुलर देखने को मिलेंगे हमको? अब जब तक है जान, क्योंकि हम मीम्स मेरे साइड से हमेशा आते रहेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो अभी नीट PG की प्रिपरेशन कैसी चल रही है एग्ज़ाम्स की? ये कोई जगह है? ये कोई जगह है ये सवाल पूछने की? ये जगह है ये सवाल पूछने का? नहीं, आप बताइए, ये जगह है क्या ये सवाल पूछने का? आप बताइए, सुनिए, डोंट एक्ट स्मार्ट विथ मी। तो फिर अगला सवाल है कि अगर आपकी बाबू कहती है कि मुझ में, यानी कि बाबू में और मीम पेज में किसी एक को चूज़ करना पड़े, तो आप किसको चूज़ करेंगे? ये बहुत ही ये दिक्कत का क्वेश्चन हो सकता है मेरे लिए, पर बाबू बहुत सपोर्टिव है, तो होपफुली ऐसा कभी नहीं होगा। मीम पेज को साथ में ही लेके हम दोनों चलते हैं। तो फिर मैं दुआ करता हूँ कि सबको ऐसी बाबू मिले, सपोर्टिव बाबू मिले। और इंटर्नशिप में आपको बेस्ट पोस्टिंग कौन सी लगी अभी तक, कौन से डिपार्टमेंट में? PSM पोस्टिंग मेरे लिए ओवरऑल बेस्ट रही है, क्योंकि छुट्टियां ज़्यादा मिलती थी, पहली बात। और दूसरा ये है कि हम लोग जब PHC CHCs में जाते हैं ना, क्योंकि आगे हम लोग को रूरल पोस्टिंग करनी है, तो हम लोग को रियल एक्सपोजर वहीं पे मिलता है। मेडिकल कॉलेज में इंटर्न्स को उतना एक्सपोजर नहीं मिलता, तो इसलिए वहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा जब आप सच में पेशेंट्स को ट्रीट करते, कोई प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, तो PSM वॉज बेस्ट पोस्टिंग। ठीक है। फिर ये है कि आप नीट के स्टूडेंट को, बहुत सारे नीट स्टूडेंट्स देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं कमेंट में, तो उनको क्या टिप देंगे पढ़ाई के लिए, उनकी मोटिवेशन के लिए? और हिंदी मीडियम वाला तो आपने बता दिया, और हॉबीज़ से रिलेटेड क्या बोलना चाहेंगे? मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि यार 1 साल के लिए देखो, हॉबीज़ वगैरह सब इम्पोर्टेंट, पर जब आप नीट के लिए या फिर कभी भी कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपेयर करते हो ना, तो आपको 1 साल के लिए आपको वो होल्ड करना पड़ता है। मैंने भी मतलब हम लोग ये सब करते हैं, पर मैं श्योर हूँ कि ये भी या फिर मैं भी जो भी है ना, वो 1-2 साल जो वो आने के लिए करते हैं, तो वो बंद कर देते हैं सारी चीज़ें, तो आपको थोड़ा वो बंद करना पड़ेगा। बाकी आप जब एक बार आ जाते हैं तो फिर आप यहाँ पे अच्छे से आप अपना सब चीज़ कर सकते हैं, सारी जो काफ़ी टाइम मिलता है। हाँ, काफ़ी टाइम मिलता है आपको, बहुत मौके भी मिलते हैं, आप इंटर कॉलेज बहुत कुछ आपको यहाँ पे कर सकते हैं। तो आप पढ़ाई आप अपने टॉप पे रखिए, बाकी हॉबीज़ वगैरह तो मैं बोलूँगा कि 1 साल के लिए कम से कम आप थोड़ा ब्रेक कर देंगे उस पर। फिर अब आता है आखिरी सवाल कि अब इंटर्नशिप ख़त्म होने वाला है, 1 महीना बचा है मुश्किल से, उसके बाद MBBS के बाद हम सब अपने घर चले जाएंगे, तो कैसा लग रहा है? देखो, ये काफ़ी मतलब सच में बहुत इमोशनल वाला क्वेश्चन है, क्योंकि सच में हो सकता है हम लोग कभी वीडियोस ना बनाए साथ में, क्योंकि ऐसे दोस्त और ऐसा सर्कल मेरे को कभी मिलेगा नहीं कि जो साथ में हम लोग यूट्यूब बना लिए, या फिर जो साथ हम दोनों को, अगर आप लोग देख रहे हो तो हम लोग का एकदम सेम चलता है, लाइक हम लोग सेम टाइम में सेम मीम सोचते हैं, सेम कॉन्सेप्ट सोच लेते हैं लगभग, तो ऑलमोस्ट हम लोग को लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं तो हम लोग भाई है। तो फिर ये सब ना कभी होने नहीं वाला। ऐसे ही हमारा डांस ग्रुप, हमारे कॉलेज के दोस्त, बाकी मेरा गैंग, बाकी जो भी बाबू वगैरह सब कुछ, तो ये सब ना बहुत हम लोग, मेरे को तो ये लग रहा है सच में कि यार नहीं, हाँ अब हम लोग जाने वाले हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ने वाली है, तो मेरे लिए काफ़ी टफ है ये लास्ट का ये चेंज। आप क्या कहते हैं इस बारे में? आपको मेरा भी यही है सेम, कि यहाँ से जाने के बाद काफ़ी मिस करेंगे। जब कभी भी रायपुर आना होगा, मैं तो काफ़ी पास रहता हूँ, तो मैं तो हो सकता है बीच बीच में आ भी जाऊँ, बट फिर भी ये रहेगा कि आऊँगा तो फिर क्या ही होगा, बस कॉलेज बस देखने को मिलेगा। लेकिन जो मेन चीज़ें होती है कॉलेज लाइफ में, एक तरह से कह सकते हैं हमारा कॉलेज लाइफ से इसलिए ज़्यादा अच्छे से रहा क्योंकि हमारे पास एक बहुत अच्छा गैंग था, इसलिए एम गैंग के कारण हम लोग की कॉलेज लाइफ बेस्ट थी ओवरऑल, क्योंकि इतने सपोर्टिव हम लोग को, इतने हम लोग जो 7 दोस्त हैं, इससे ज़्यादा सपोर्टिव दोस्त हम लोग को कभी नहीं मिलने वाले, तो इसलिए ओवरऑल कॉलेज लाइफ हमने, आपको कोई रिग्रेट रह गया क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई रिग्रेट रहेगा। ठीक है, तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना कि किस तरह का क्वेश्चन पूछना चाहते हो, कमेंट में पूछ सकते हो। और इसका इंस्टाग्राम का पेज आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जाके फॉलो करो। अभी मेरा भी अगर फ़नी वीडियोस देखना पसंद करोगे तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और इसके भी यूट्यूब का चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे को पता है कि आपको बहुत अच्छी लगेंगे वो वीडियोज़, और मिलते हैं अगले वीडियो में फिर। बाय बाय, सब्सक्राइब करो गाइस, बाय।